अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10वीं जमात के सबक नंबर 2 मुरब्बी मसावातें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मश्की सेट 2.1 के बाद का दूसरा पॉइंट अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करना। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। प्यारे बच्चों, हमने पिछली जमातों में कसी रुकने के ताल्लुक़ से सीखा है। अब हमें अज्जाए ज़रबी के तरीके से जज़र मालूम करने का तरीका सीखना है, इसका मुतालिया करना है। आपके सामने एक मिसाल नज़र आ रही है, इसे गौर से देखिए आप। x की कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 5, इसके अज्जाए ज़रबी x वज़ा 5 x जमा 1 दिए गए हैं। ये दोनों इस कसी रुकनी x की कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 5 के दो खती जुज़ ज़रबी हैं। अब इस खती जुज़ ज़रबी के ज़रिए हासिल होने वाली जो मुरब्बी मसावात है वो आपके सामने यहाँ नज़र आ रही है, जो कि खती जुज़ ज़रबी तैयार हुई है। यानी x की कुव्वत 2 वज़ा 4x वज़ा 5 के दो खती जुज़ ज़रबी x वज़ा 5 ज़रब x जमा 1 है, दोनों बराबर सिफर के। अब हम जानते हैं कि जब दो आदाद का हासिल जब सिफर हो तो उन आदाद में से कम एक अदद का सिफर होना ज़रूरी है, या वो सिफर रहता है। इसीलिए एक तो x वज़ा 5 बराबर सिफर होगा या x जमा 1 बराबर सिफर होगा। अगर x वज़ा 5 बराबर सिफर है तो नकल तरफी करने पर x बराबर 5, या x जमा 1 बराबर सिफर है तो जमा 1 इधर चला जाएगा, x बराबर वज़ा 1। यानी इस मुरब्बी मसावात के जज़र 5 और -1 है। इस मिसाल को हल करते वक्त हमने पहले मुरब्बी कसी रुकनी के दो खती जुज़ ज़रबी हासिल किए। इस तरीके को मुरब्बी मसावात हल करने का अज्जाए ज़रबी का तरीका कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरीके से सवालात को हल करने के लिए आपको ज़रब करके आने होना, जमा तफरीक की जो जुदवल है उस जुदवल में आपको समझ में आने होना, तो आप आसानी के साथ में इन सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने चंद मिसालें दी गई हैं। ज़ैल की मुरब्बी मसावात अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल कीजिए। अब इसमें से चंद मिसालों को हम समझेंगे ताकि हम मश्की सेट को आसानी से हल कर सकें। देखिए, यहाँ इसका सवाल नंबर 1, m की कुव्वत 2 वज़ा 4m जमा 13 बराबर सिफर। अब हम इस मिसाल की तरफ आते हैं जो आपके सामने इसका हल मौजूद है। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ जो मुरब्बी मसावात की आम सूरत है वो सूरत की मदद से ही इसको हल किया जाता है। मुरब्बी मसावात की आम सूरत ax कुव्वत 2 जमा bx जमा c बराबर सिफर। यहाँ इस बात को जानना ज़रूरी है कि मुरब्बी मसावात जो हमारे सामने मौजूद है इसमें x की कुव्वत 2 का जो ज़रीब है वो a है और आखिरी रुकन जो है वो c है। इन a और c की ज़रब हमारे दरमियानी रुकन b के बराबर आना ज़रूरी है। यहाँ देखिए आप, यहाँ मुतग़य्यर m है, m की कुव्वत 2 यहाँ लिखा हुआ है। m की कुव्वत 2 का ज़रीब 1 है, यहाँ c के मुकाम पर 13 है, यानी a और c की ज़रब होने पर 13 एका 13, यानी जो अदद है वो 13 है और c के साथ मुस्बत की अलामत है। अब हमको इस मुरब्बी मसावात के ऐसे दो जुज़ ज़रबी तलाश करना है जिनकी ज़रब करेंगे तो 13 आए और अगर इनको मिलाए तो हमारा दरमियानी रुकन -14 आए।
सबसे पहले हासिल ज़रब 13 आना चाहिए, इसलिए हम सीधा 13 का ही पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे और 13 को 1 से ज़रब करेंगे। 13 एका 13। अब दरमियान में मनफी 14 आना चाहिए था। दरमियान आखिरी रुकनी का आखिरी रुकन जो है 13, ये जमा में है, दरमियान में मनफी है। इसके मानी ये होंगे कि दोनों अदद के साथ एक जैसी अलामत आएंगी, मनफी 13 मनफी 1, यानी 13 एका 13 और 13 और 1 14। अब देखिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ आपको उसने इस अंदाज के अंदर ये m की कुव्वत 2 वज़ा 13m वज़ा 1m जमा 13, m की कुव्वत 2 भी जैसा कि वैसा लिखा गया है, 13 भी जैसे कि वैसे लिखे गए हैं, सिर्फ मनफी 14 के जो हमने अभी ज़रबी टुकड़े किए वो 13 और 1 यहाँ पर लिखा गया है। अब m की कुव्वत 3 वज़ा 13m, इसमें से m मुश्तरिक निकाला गया, यहाँ बचा m वज़ा 13 ज़रब m में 13 निकल गया, m निकल गया, यहाँ बचे 13। मनफी 1m जमा 13, इसमें से मनफी 1 कोई मुश्तरिक नहीं निकलता है, इसलिए मनफी 1 को मुश्तरिक निकाला गया है और यहाँ कौस में बचा m। मनफी की अलामत बाहर निकली है मुश्तरिक में, इसीलिए यहाँ पर जमा का ये वज़ा हो गया है। अब आप गौर से देखिए, यहाँ पर पहले कौस में भी m कौस में m मनफी 13, मनफी 1 मुश्तरिक निकलने पर दूसरे कौस में भी m मनफी 13 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों तरफ से मनफी 13 को मुश्तरिक निकाला गया है और इस m और मनफी 1 को ज़रब में दूसरे कौस में लिखा गया है। तो हमारे इस मुरब्बी मसावात के दो खती जुज़ ज़रबी m मनफी 13 ज़रब दूसरे कौस में m मनफी 1 बराबर 0 आ चुके हैं। अब अभी हमने इससे पहले सीखा है, मिसाल समझने से पहले, कि दोनों कौसैन का हासिल 0 है, इसका मतलब है कि कोई एक अदद 0 होगा, तो हम यहाँ m वज़ा 13 बराबर 0 या m मनफी 1 बराबर 0, इसलिए m बराबर 13 और यहाँ पर भी मनफी इधर चला गया तो m बराबर 1, यानी दी हुई मुरब्बी मसावात के जज़र 13 और 1 है। अब हम इसी तरीके से दूसरी मिसाल को देखते हैं और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इस मिसाल की तरफ बढ़ रहे हैं, मिसाल नंबर 2 की तरफ, तो हमारे सामने एक मुरब्बी मसावात नज़र आ रही है आपको। इस मुरब्बी मसावात को गौर से देखिए आप। इस मुरब्बी मसावात में 3x कुव्वत 2 वज़ा x वज़ा 10 बराबर 0। अब यहाँ जो मुतग़य्यर है x की कुव्वत 2, इसका ज़रीब एक अदद है, वो है 3 और c के मुकाम पर मनफी 10 है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया हूँ कि पहले a और c यानी कुव्वत नुमा 2 वाले मुतग़य्यर का ज़रीब ज़रब आखिरी रुकन जिसमें x का ज़रीब 0 होता है, इन दोनों की ज़रब की गई a और c की। हम हमारी आसानी के लिए इस तरह से 8 बनाते हैं, 8 बनाकर इन दोनों की ज़रब को a और c को यहाँ लिखते हैं। 3 ज़रब मनफी 10, 3 दाहे 30, मनफी है तो मनफी 30। अब हम ये देखेंगे कि 30 के साथ मनफी का अलामत है, तो हम फ़र्क देखेंगे। दरमियान में वज़ा x, मतलब जो b है वो मनफी 1 है, b की कीमत मनफी 1 है। ऐसे दो आदाद जिनकी ज़रब करेंगे तो 30 आना, और अगर उन दोनों आदाद को एक दूसरे में से मनफी करेंगे तो 1 बचना। इस सूरत में हमारे जहन में आता है कि अगर हम 6 और 5 की ज़रब करें, 6 और 5 का हासिल ज़रब 6 पंजे 30। अब 30 के साथ मनफी की अलामत है, इसके मानी ये है कि इन दोनों का मजमू करते वक्त सिर्फ कोई एक अदद मनफी होगा। दरमियानी रुकन मनफी है, इसके मानी ये होंगे कि हमारा जो बड़ा अदद है ये मनफी में होगा, मनफी 6 जमा 5। ज़रबी टुकड़े लेते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आखिरी रुकन जिसका हासिल ज़रब अगर मनफी में है तो बड़ा अदद मनफी, और दरमियान में अगर मनफी है तो बड़ा अदद मनफी और छोटा अदद मुस्बत में रहेगा। अब आप इस स्टेप पर गौर कीजिए, देखिए 3x कुव्वत 2 जैसा कि वैसा, मनफी 10 जैसा कि वैसा। जो हमने ज़रबी टुकड़े किए थे मनफी 6 और 5, वो यहाँ पर
इस bx की जगह पर आ गए। तो हमारे पास जो मसाल हासिल हुई है वो है 3x की कुवत 2 वज़ा 6x जमा 5x वज़ा 10। अब इस 4 अरकान में से पहले 2 में से हमको मुश्तरिक निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि x दोनों जगह मौजूद है। यहाँ x की कुवत 2 ज़रीब 3 है, x का ज़रीब 6 है। तो वो बड़े से बड़ा अदद 3 है जिसके पहाड़े में 3 भी आते हैं, 6 भी आते हैं। x का बड़े से बड़ा दर्जा जो मुश्तरिक निकलता वो 1 है, इसलिए इस कॉस में से 3x मुश्तरिक निकला। अब यहाँ क्या बचा देखिए आप, 3 का 3 और x को 2 में से 1 चलेगा x, मनफी की अलामत जैसी के वैसी। 3 के पहाड़े में 6 कब आते, 3 दूनों 6 और x तो मुश्तरिक निकला गया। तो कॉस में बचा है x - 2। अब आइए दूसरे हिस्से की तरफ इसकी, यहाँ गौर से देखिए आप इसके अंदर 5x वज़ा 10, यहाँ से दोनों में से मुश्तरिक निकला है 5 जमा 5 कॉस के बाहर निकले, यहाँ बचा x और 5 के पहाड़े में 10 जो है ये दूसरे मुकाम पर आते हैं, 5 दूनों 10। तो यहाँ आ गया आपका x वज़ा 2। अब पहले कॉस में भी x वज़ा 2, दूसरे कॉस में भी x वज़ा 2। यहाँ दोनों जगह से x वज़ा 2 को मुश्तरिक निकालेंगे जो यहाँ निकल चुका है, और जो बच गया यहाँ 3x और जमा 5 ये दूसरे कॉस में आ गया। फिर हमारे पास में उस मुरब्बी कसी रुकनी के जो खती जुज़ ज़रबी है, यहाँ पर 3x जमा 5 एक कॉस में ज़रब x वज़ा 2 बराबर 0 आ चुके हैं। अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तो पहले हमने लिखा कि 3x जमा 5 बराबर 0 या x वज़ा 2 बराबर 0। अब यहाँ तवज्जो से ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब हमने क्या किया, सबसे पहले 3x जैसे कि वैसे जमा 5 को 0 की तरफ लेकर आया तो वो हो गया -5। अब जो ये 3 था ये x का ज़रीब था, ये बटे में आ गया, यानी x की कीमत आ गई x बराबर -5/3। यही अमल हम इस जानिब देखेंगे जो हमको दिया हुआ है x वज़ा 2 बराबर 0। यहाँ पर सिर्फ -2 इधर आ जाएगा तो x बराबर 2, यानी हमारे पास इस मसावात के 2 हल आ चुके हैं, 2 जज़र आ चुके हैं। एक है x बराबर -5/3 या x बराबर 2। ये है इस मुरब्बी मसावात के जज़र। इस तरह से हम कोई भी सवाल को रुकनी के आखिरी रुकन के मुरब्बी मसावात के सी जो होता है और ए होता है, इनकी ज़रब करके उसके अज्जाए दरी मालूम करेंगे जिनका मजमुआ दरमियानी रुकन के बराबर आएगा, और हम कौन से भी सवाल को आसानी के साथ में हल कर सकते हैं। अब आप इसकी बकाया मिसालों को इस तरह हल करें और जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया हूँ उसे बार बार देख कर नोट करें, उसे समझें, ताकि हम मशक़ी सेट को आसानी से हल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। नहीं बोल